अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माविश कुतुब एंड यू आर वाचिंग ड्रीम स्नैक्स चैनल। अगर कोई क्लाइंट अपने विला की फ्रंट एलिवेशन में या फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन में कोई चेंजिंग करवाना चाहता है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइए जानते हैं मिस मदीहा से। अस्सलाम वालेकुम मिस मदीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस मदीहा? थैंक यू। मिस मदीहा, बहुत से क्लाइंट की बात जानना चाहते हैं कि जो हमारे एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है या फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है उसके अंदर कोई चेंजिंग्स पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? जी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा है कि बहरिया ने ना कुछ स्पेसिफिक हमें 6 to 7 ऑप्शंस दे दिए हैं हर साइजेस में, ऑलमोस्ट 125 to 250 और 500 स्क्वायर यार्ड का। जी। इसके लिए हमें स्पेसिफिकली डिज़ाइन दे दिए कि बहरिया इसको अप्रूव करेगी। बट बहरिया अब चेंजेस नहीं करती है लेआउट डिज़ाइंस में। तो हम लेआउट डिज़ाइन में अगर चेंजेस करवा रहे होते हैं तो हम उन्हीं डिज़ाइन में या कोई और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से जो वो डिज़ाइन बनवाना चाह रहे हो उस डिज़ाइन में लेआउट की बात हो रही है कि वो चेंजेस करवा सकते हैं, अपने आर्किटेक्ट से जो है ना वो उसको बनवा सकते हैं। बहरिया इसमें चेंजेस नहीं करेगी। बहरिया की जो अपने लेआउट्स हैं वो उसी को सेम आपको बना के दे देंगी द वे। इसके लिए फिर कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहरिया की तरफ से अप्रूव्ड होता है? जी हाँ, वो बहरिया की तरफ से अप्रूव्ड हैं। मतलब दे गिव अस ना सम सैंपल्स के ये लेआउट्स हैं। यू विल नॉट डू अ सिंगल थिंग, मतलब एक दीवार भी एक इंच भी कोई चीज ना बढ़ेगी ना छोटी होगी। तो वही उसी हिसाब से हमें जो है वो आगे प्रोसीड करना होगा। इट मींस दैट कि बहरिया जो है वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है कि अगर आपको कोई डिफरेंट किस्म की और कोई चेंजिंग चाहिए तो आप इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर चेंजेस करवाने हैं तो यू शुड गो आउटसोर्स, ठीक है। अब इफ यू वांट टू कंटिन्यू द सेम वे दे आर रेडी। आप उसी को उसी बहरिया के साथ लेके उनको आप उनको बता दें ये वाला ऑप्शन मुझे चूज करना है तो दे विल प्रोसीड। ओके, अच्छा जी, दूसरा सवाल आज का ये है कि कंस्ट्रक्शन एनओसी मिलने के बाद जो साइट एग्जीक्यूशन के दरमियान का पीरियड होता है जो कि तकरीबन 1 महीने का है, तो उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं? आपने जो फ्रंट एलिवेशन की बात की पहले, उसमें ऐसा है कि फ्रंट एलिवेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना कलर थीम में और ना डिज़ाइन में। 125 और 250 में तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अलबत्ता 500 में आप करवा सकते हैं और 1000 तो खैर आप बिल्कुल ही ले सकते हैं, लेकिन 500 में भी अप्रूवल लेता है और टेक्स टाइम, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूव होकर आता है। वो उनके कुछ मॉडर्न डिज़ाइन होने चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है बेस, और कलर थीम जो है वो थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो उसकी वजह से वो अपना जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन वो अलाउ कर देते हैं 500 और 1000 वाले अपनी पसंद से एलिवेशन बनवा सकते हैं। अच्छा, जो आपने कलर थीम की बात की उसका थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि वो किस तरह का कलर थीम होता है? कलर थीम जो यूजुअली हम ज़्यादातर जो यूज़ हो रहे हैं वो ब्राउन के शेड होते हैं, और जो वाइट के शेड्स हैं, ग्रे के शेड्स हैं, 3-4 ऐसे कलर्स हैं, वाइट के भी हैं कुछ। तो उसमें से ऐसा है कि वो जो मतलब समझ लीजिए कि एक तो स्ट्रीट वाइज भी देखा जाता है कि उस स्ट्रीट पे कैसे बने हुए हैं। उनके पास तो बहरिया जो अप्रूव करी होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है। उसमें से जो है ये यूजुअली या तो वो कलर थीम अप्रूव नहीं करते हैं जो हमने बना के दी होती है, या फिर वो खुद बता देते हैं कि इस तरह से मिलता जुलता कुछ कीजिए। ब्लैक एंड ब्राउन होना चाहिए, या ब्राउन विद बेज होना चाहिए, या ग्रे के अंदर 3 शेड्स होने चाहिए, बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट। मतलब आप हर एलिवेशन में देखेंगे कम से कम 3 कलर होते ही हैं, रादर देन योर मेन गेट। उसका कलर से आपका जो है वो मेन जो आपकी थीम है उससे अलग होगी। और कोई जो एक ही कलर में ना आपको 3-4 कलर नजर आएंगे ग्रिल के साथ। अगर आप देखें कोई ना कोई ऐसी शेडिंग डिजाइनिंग की भी है लोगों ने कि 3-4 शेड्स तो आते ही हैं। और आपने जो कलर्स बताया एक्चुअली दे आर वेरी सोबर एंड डिसेंट कलर्स, उससे बहुत एक लग्जरियस टाइप का लुक आता है। अभी ऐसे अली ब्लॉक किया किसी और प्रिसेंट 27 जहाँ पे घर बन गए, अगर आप वहाँ का ड्रोन व्यू देखें तो आपको अंदाजा होगा कि घर जब एक ही तरह के बने हुए होते हैं तो एक ही कलर के होते हैं, एक ही सो ब्यूटीफुल एज वेल। एक्चुअली यही स्ट्रेटजी है बहरिया टाउन की, ताकि वो एक ही तरह के घर हों और जो कि सिटी में हमें नहीं दिखता, प्यारे भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, एक ही रो में एक ही जैसे घर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा मिस मदीहा, ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन एनओसी मिलने के बाद जो साइट एग्जीक्यूशन के बीच में जो पीरियड होता है, तकरीबन 1 महीने का वो पीरियड होता है ऑलमोस्ट, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं? जी, उसमें ना देखिए पहले तो होता था कि सिर्फ हम बैरिकेशन और मैनुअल टच कर लेते थे। अब इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। बैरिकेशन और मैनुअल टच के साथ ही ये लोग ना अब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं ना उनसे एक्सकेवेशन प्लान बनाया जाता है कि आपने वो प्लान बना के देना है कि एक्सकेवेशन मुझे कितनी करनी है, राइट, कितनी डिगिंग में जा सकते हैं एज पर स्ट्रक्चर, हाउ मच वेट इट विल कंटेन, सो हाउ डीपर वी शुड प्रोसीड। तो वो पहले हम सिर्फ मान लीजिए कि स्ट्रक्चर ड्राइंग देख के ही बना लेते थे, अज्यूम करके या उसको प्लान करते थे इंजीनियर्स, लेकिन जो साइट सुपरवाइजर्स हैं उन सब लोगों की जो डिस्कशन होती थी उसके ऊपर। लेकिन अब बहरिया की तरफ से ऑर्डर आया कि उसको मज़ीद मतलब समझ लीजिए कि अच्छा करने के लिए एक्सपेक्ट के एस्पेक्ट से उन्होंने ये किया है कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से लें, बिकॉज ही नोज़ कि हाउ मच वेट ही पुट ऑन द ड्यूरिंग ड्राइंग ना, इसमें कितना आपने वेट सस्टेन करेगा।
तो उस हिसाब से वो बता देते हैं कि कितनी गहराई में जाके आप इसको बुनियाद रखेंगे तो इट विल बिल्कुल आपने जैसे ये कहा कि मतलब जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है। हाँ, जैसे अब यही हम डिसीजंस अगर देखें, अप्रूवल्स देखें, तो इसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि एक्चुअली बहरिया इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द इम्प्रूवमेंट्स। हाँ एग्जैक्टली, और वो क्लाइंट के लिए ही एक तरह से वो बेहतर है, और क्लाइंट अगर ये बात समझ जाए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू मिस मदिया, आपने आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को दी, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आज आपने हमारा ये डिस्कशन सुनी, एंड आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हम DX इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ बहरिया टाउन कराची। आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में दिखाए जा रहे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।